नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे, लगातार ये नारा तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते। अब राहुल गांधी ने इस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर एक तिजोरी से एक फोटो निकाला और उस फोटो में अडानी और मोदी की तस्वीरें दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ अडानी को सेव करना चाहते हैं, मोदी सिर्फ अडानी को बचाना चाहते हैं। आम जनता के बीच में है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे? एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हाँ। भैया, सबसे बड़ी बात तो यह है, कटोगे तो बटोगे। हाँ। गुरु नानक का दुआ है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर घट घट में लेटा। एक राम जगत से न्यारा, एक राम जगत को प्यारा है। 4 राम को बताया उन्होंने। और सिख किसका नाम लेते हैं? राम का। और हर हिंदू भाई पूजा किसकी करता है? राम की। तो फिर क्यों कटे थे सरदार 84 में? सोचने वाली बात है ना। क्या बटे थे जो सरदार कटे थे? वो तो आज भी राम का ही नाम लेते हैं सरदार। बटे थे जब कटे थे। तो कुल मिला के मणिपुर में हिंदू बटा है जो कट रहा है। अभी आप योगी आदित्यनाथ के बयान पे हैं, जो वो कहते हैं कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। उसी बयान पे हूं मैं। मणिपुर में क्या हिंदू बटे जो कट रहे हैं? जो जिसे कटना है ऊपर से, वो पीएम साहब ही हमारे बचा सकते हैं। यहाँ के ऊपर वाले जो है पीएम साहब ही है। ये जब यही ढीले पड़ेंगे तो कटना ही कटना है। कुल मिला के हमारे देश में जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं वो दिखता है। मतलब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ढीले पड़ गए, इसी वजह से कट रहे हैं। कट ही रहे। तो हम उनके ऊपर विश्वास कौन करे? वो तो उनको झूठ देखो, भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी लड़कियां उठा लेंगे। यार प्रधानमंत्री, यार मैं तो सोच के दंग रह जाता हूँ। प्रधानमंत्री हमारा है। मैं तो बड़ी इज्जत करता था मोदी जी की। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा ही नहीं देती। अच्छा, प्रधानमंत्री कह तो रहे कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कहाँ आप सेफ रहने दे रहे हो? अगर हमारे देश को सही रास्ते पे लाना है तो सबसे पहले मीडिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक आतंकवादी कितने लोगों को मार सकता है? 8, 10, 20, 50 ही मारेगा ना। लेकिन समाज में जो जहर को, ये पैगाम किसके लिए था, ये मैसेज किसके लिए था कि बटोगे तो कटोगे? यार ये तो कुर्सी के लिए था, बटोगे तो कटोगे। ये तो योगी जी ने कुर्सी के लिए दिया था कि अगर आप बटोगे तो मेरी कुर्सी कट जाएगी। अब इसको दूसरे एंगल से ले लिया कुछ भाइयों ने कि यार बटोगे तो मुल्ला काट देंगे। कुछ लोगों ने के दिमाग में ये चल रहा है। यार कोई किसी को काटने वाला नहीं है भाई। ये ऐसा दौर है, हर बंदा तो कुर्सी का मारा हुआ है, हर बंदा अपने रोटी के लिए मर रहा है। यार कौन किसको मारेगा? लेकिन बयान नेता दे, टारगेट आप पत्रकारों को कर रहे हैं। अरे हम पत्रकारों को क्यों नहीं करेंगे यार? सबसे ज्यादा एक बात, जैसे योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, अब उसको जो है ना कितने एंगल से दिखा रहे हैं लोग, और रात दिन ये चल रहा है। मैं देख रहा हूँ ये मुद्दा जो है, अब ये दिमाग में ये जैसे का दिमागों में ये ना जहर घोल रहे हैं लोगों के। मीडिया योगी जी का वो बयान बहुत अच्छा था। उसे लोग समझ नहीं पाए ठीक से। उनका बयान ये था कि हिंदुस्तान में बटो नहीं, हिंदुस्तानी लोग बटोगे तो कटोगे। जब बटे थे तो अंग्रेज आ गए थे और भी आक्रमणकारी लोग आए, तो उनने ये कहा कि अब हिंदुस्तानी लोग बटो नहीं। लोग मीडिया वाले गलत ले गए, उन्होंने गलत दिखाया। मैं तो बयान ये समझ रहा हूँ उनका, ये योगी जी ने कहा ना हिंदू बटो ना मुस्लिम, आपस में रहो। बटोगे तो खराब होगा देश का माहौल। आरएसएस के नेता क्यों कहते हैं कि ये हिंदुओं के लिए एक पैगाम था? भाई देखो, हमें तो एक बात की बहुत खुशी होती है कि हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट का, किसी भी जिले का, चाहे जिले का चुनाव हो, यहाँ तक कि जो पार्षद के चुनाव होते हैं वो चुनाव हो, या सेंट्रल के चुनाव हो, या स्टेटों के चुनाव हो, हमारे बगैर नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो सबको हम याद आते हैं। चुनाव में मुसलमान, हर चुनाव में, बिना उसके चुनाव हो ही नहीं सकता हमारा। हमें खुशी है, हमें फख्र है इस बात का। हम उनकी जबान पे चले आते, वैसे नहीं आते। चुनाव में नरेंद्र मोदी का बयान है कि एक है तो सेफ है, इस बयान को किस तरह? बहुत अच्छा है ना कि हिंदुस्तानी लोग एक रहो। जब हिंदुस्तानी लोग एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कोई दूसरा आ नहीं पाएगा भारी। सही कहा ना उनने, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है सिर्फ अडानी को बचाना चाहते हैं। तो ये तो किससे छुपा है? ये तो जानकारी सभी को मालूम भाई। और क्या, ये तो दुनिया को मालूम। अडानी अंबानी की सरकारें चल रही। अभी तो आप कह रहे थे कि मोदी जी का बयान, बात कर रहा हूँ मैं, उनके बयान का समर्थन करता हूँ।
मैं उनकी बयान की बात कर रहा। एक है तो सेफ है, यानी सभी लोग देश के आम नागरिक। प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए एक है सेफ है, या फिर नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे बात नहीं, वो मुद्दा पहले, वो ये सब मुद्दा पे ये महंगाई का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, लोगों का। लेकिन मसला ये है कि इस पर कोई बात ही करना नहीं चाहता। मीडिया बात करने नहीं चाहती, नेता बात करना नहीं चाहता। कौन बात कर, हमारे बात करने से हो क्या रहा, या आपके बात करने से हो क्या रहा? बड़े बड़े जो मीडिया घराने वो बात करने नहीं चाहते। कौन सा नेता बात कर रहा आजकल रोजगार पे, स्वास्थ्य पे? कौन बात कर रहा? सब हिंदू मुसलमान लगे हैं, बस ये है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहा है, झारखंड के अंदर चुनाव हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं? और चुनाव हो रहा है, जनरली जैसा चुनाव होता है वैसा हो रहा। बहुत अच्छे तरीके से चुनाव है। लोग पसंद की अपनी सरकारें बनाए वहां पर, जो विकास करे, जो लोगों के स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात। किसानों के लिए जो एमएसपी का वादा हुआ था वो नहीं मिला। किसानों को सोयाबीन के जो फसल खेती करते हैं वो लोग परेशान। भाई हमारे नहर में तो किसान पैदा हुआ मरने के लिए। अच्छा। सच्चाई है, हिंदुस्तान में किसान पैदा हुआ तो वो मरने के लिए हुआ। किसान का एक वक्त आता है वो आत्महत्या कर लेता है। हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की बात करो, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, आप मध्य प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो, दिल्ली की बात करो, दिल्ली के आसपास लोग, हर किसान पैदा हुआ इसी चीज। किसान को उसका हक आज तक नहीं मिला, किसी सरकार में नहीं मिला। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों से वादा किया था। वादा इससे पहले किसान आए थे तब भी किया गया था, तो वो दोबारा किसान आ गए, फिर उन्हें वादा करके फिर उन्हें वापस भेजा गया। अब इंतजार भैया कब और आ जाए। ठीक है, क्या कहेंगे सर? जो आप किसानों की बात कर रहे हैं ना, किसान जो है, ज्यादातर किसान वास्तव में किसान है नहीं, अपोजिशन द्वारा भड़काए हुए हैं। अगर सपोज किसानों की मांग जो मांग कर रहे हैं अगर वो पूरी कर दी जाए तो आपको मालूम रहे, आलू जो है ना, आलू हमारे देश में 200 रुपए किलो बिकेगा। हाँ जी, अगर किसानों की जो ये मांग रहे हैं, जो नाजायज मांग रहे हैं, समझे आप। और लास्ट सवाल, हरियाणा के बाद आप अच्छी तरह से समझ लो, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी आ रही है और दिल्ली में केजरीवाल जी जा रहे हैं। बिल्कुल। और विश्वानी है आप? हाँ जी बिल्कुल। और इनको रटाए वो तैयार कर लें। ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, जब जीत जाते हैं लोकतंत्र की जीत हुई। मतलब जब जीत जाते तो लोकतंत्र की जीत हुई, जब हार जाते तो ये तो ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, पुलिस खराब है, और राष्ट्रवाद मुफ्त का। आप पिछले भी बहुत अच्छी बात कही, 1 मिनट रोकूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कहा कि झारखंड में और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ रही है। बिल्कुल आ रही है। और सुनिए 1 मिनट, लेकिन कौन से मुद्दे पर आ रही है, किस कामों को लेकर आ रही है, ये भी तो बताएंगे। महाराष्ट्र में बहुत काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है। आ रही बेरोजगारी बढ़ाने के लिए आ रही, लोगों की सुन लीजिए, महंगाई और बेरोजगारी पूरे दुनिया में है। अमेरिका जैसा भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता। हमारे चाचा जैसे कह रहे हैं ना कि वो जब पार्टियां जीतती हैं या हारती हैं तो वो ईवीएम चिल्लाती, ऐसे ही ये चिल्ला रहे कि महंगाई दुनिया में है, महंगाई दुनिया में है। हिंदुस्तान में यार सालों से का महंगाई दुनिया में। एक मिनट रुके। अगर हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो पब्लिक आंदोलन क्यों नहीं कर रही? पहले बात ये, अगर पीएम हमारे पहले पूरी बात हो जाए। अगर मोदी जी खराब लीडर हैं, खराब लीडर मानती है पब्लिक आधे से ज्यादा, अगर खराब लीडर है तो बार बार उनको क्यों जितवा रही है, ये बताएं मुझे। वैसे आपने किसी पब्लिक से ही सुना होगा मोदी खराब लीडर है? मैं नहीं मानता, एक बेहतर लीडर है। मेन मतलब रोजगार की जो ये बात करे ना, फिर पब्लिक क्यों यार भाई वो कोई विरोध करता है तुम जेल में डाल देते हो, क्या करा जाएगा? पब्लिक क्यों आएगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को जो है सोयाबीन का सही रेट नहीं मिल रहा है, जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं दे सकता। कोई भी आ जाए, जो वो किसान कह रहे हैं ना, वो कोई भी पूरी उनकी मतलब मांग पूरी कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो नाजायज मांगे, वो इतना मांग रहे हैं कि देश को खाली कर देने वाली बात है। क्या समझे? और सुन लो, फ्री का सुन लो, केजरीवाल फ्री दे रहे हैं। आप पिछले 20 साल पीछे चले जाओ, जब बीजेपी मदन लाल खुराना का या शीला दीक्षित का राज होता था, किसी को भी पानी आरओ लगवाने की जरूरत नहीं होती थी, किसी को पानी खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। आज गरीब से गरीब 40 रुपए की गैलन खरीद रहा है। महीने कितने हो गए? 1200 रुपए महीना। पानी कहाँ से फ्री होगा? 1200 रुपए महीना तो पानी फ्री गरीब पी रहा है। ये बात चाचा जी हम मानते हैं, मैं खुद खरीद रहा हूँ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? वहां भी ग्रेन खरीदना पड़ता है हमें 30 रुपए का, 35 रुपए का, 40 रुपए का। खुद लेने जाएंगे 30 रुपए का, वो घर पे रखने आएगा तो 40 रुपए का। मैं रहा हूँ 1.5 साल मुंबई। और एक बात बताइए, एक बड़ा नारा चल रहा है, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, किस तरह देख रहे हैं? हम स्कूल में पढ़ते थे, उसमें था यूनिटी स्ट्रेंथ। भाई एक होके रहो, सब हिंदू मुसलमान सब एक होके रहो, नहीं बटोगे नो काटपीट होगी। राहुल गांधी तो कह रहे कि ये तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है मैसेज। ये अंबानी की शादी में ये लोग क्या करने गए थे? उसके बेटे की शादी में कौन गया था? अखिलेश यादव जो गया था, क्या करने गया था? ये लल्लू प्रसाद यादव जो है, जो चारा चोर, हाँ चारा चोर, क्या करने गया था? अगर अंबानी चोर है तो एक राहुल गांधी इसलिए नहीं गया था, उसके दिमाग में डाल दी थी तुम जाओगे तुम बदनाम होगे। प्रधानमंत्री क्या करने गए थे? वो तो अंबानी के साथ है ही, वो तो अंबानी के साथ है ही। वो तो ये तो इनने एक्सेप्ट कर लिया कि अंबानी के साथ में है, ये एक्सेप्ट कर लिया उनने कि हाँ वो अंबानी के साथ में है। मतलब आप कह रहे हैं कि अंबानी काम कर रहे हो? आपके हिसाब से आप जब कह रहे हो, राहुल गांधी कहते हैं ये अडानी की सरकार हैं? अडानी की सरकार है, अडानी को बचाना चाहती है। अडानी को बाहर का अमेरिका वहां से जब उसका शेयर डाउन हो गया था, घाटे में आ गए थे, वापस आ गया। कितने निकाल दिए, उस पे आरोप सिद्ध हो गए, अडानी पे आरोप सिद्ध हो गए कि घोटाला किया। बताओ कि कोई भी घोटाला तो हो जाए पहले, कोई जांच तो हो जाए उनके खिलाफ।